लो मेरे साथियों, देखिए आज का लास्ट 10 चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा सोचने और समझने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कम समय और सबसे आसान तरीका से बनाना ऐसे सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का हो सकता है। ठीक, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमको 3m या 3m+1 के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन में समझते हैं। पहले नंबर आप यूक्लिड विभाजन समझ लीजिए क्या है यूक्लिड विभाजन। ठीक, a बराबर bq प्लस r। तो आप बचपन में पढ़े होंगे, आपको टीचर लोग दिए होंगे जब भाग बनाने, अगर इस तरह से भाग है इस तरह से, तो यहाँ एक मर्ते में लगाए होंगे, तो इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ दिया गया होगा। ये बचपन में हम पढ़ चुके हैं। अब उसी को यहाँ पे सीखते हैं कैसे हम 3m या 3m+m के रूप में लाएंगे। ठीक, ठीक है, इस रूप में अगर हम इसे सही ढंग से इसे देखेंगे तो 3m+1 को अगर सही ढंग से देखिए, अगर इस रूप में इसे बैठाना चाहिए तो bq+1, अगर बराबर में यहाँ पे a दे देंगे, अगर इसके बराबर में भी a दे देंगे, बताइए ये इस रूप में बैठा या नहीं बैठा। यानी हम मान सकते हैं कि माना कि हल में माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मानेंगे, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है मान लीजिए, तो ए बराबर तो हमको पता ही नहीं, ए तो हम मान लिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये तो b का मान 3 है, b का मान कितना है 3 है, तो लिख सकते हैं b बराबर हम 3 लिख सकते हैं। और देखिए r का जो मान होता है, ये 3 जो है 3, यही 3 r का मान 0 से लेंगे और ये 3 से 1 कम लेंगे, 0 1 2, बस 3 तक ना लेंगे, लिखेंगे। इसीलिए अब यूक्लिड विभाजन क्या है, a बराबर bq प्लस r। अब देखिए अब 3 स्टेप में इसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, यानी आप इसे केस भी कर सकते हैं, केस फर्स्ट जब r का मान 0 लेंगे, तो a बराबर क्या होगा bq प्लस r। तो देखिए b का मान कितना है, b का मान 3 है, q r का मान 0, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 3q, लिखेंगे वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे वर्ग करने पर, तो a बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे, a बराबर 9q²। तो देखिए a का मान 3 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 3q का स्क्वायर में टूटेगा। अब देखिए इसे और अलग तरह का सब देखते हैं, तो इस जहाँ 3q² बराबर क्या माने m, इसीलिए हो जाएगा 3 है तो 3m की जगह m, इस समीकरण कितना होगा 1। अब केस सेकेंड देखते हैं, केस सेकेंड क्या कहता है, r बराबर 1, तो देखिए a बराबर bq प्लस r, तो देखिए b का मान 3 है, q प्लस 1, फिर लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे वर्ग करने पर, तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए a बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर बैठ रहा है, तो 9q² प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q आएगा, 6q आएगा। देखिए तो अगर हम इसे सजा लेंगे 9q² प्लस 6q प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले सकते थे, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया। अगर हम तो 3q² प्लस 2q बचेगा, प्लस में 1, फिर यहाँ भी लिखेंगे, जहाँ लिख सकते 3q² प्लस 2q बराबर कितना m, तो लिख सकते हैं, इसीलिए 3 इतना को क्या माने हैं m, तो लिखेंगे m, प्लस में 1 है तो 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये बराबर, ये समीकरण कितना हुआ 2। अब केस थर्ड में देखते हैं, r का मान 2 लेंगे, a बराबर bq प्लस क्या हो जाएगा r, तो हो जाएगा 3q प्लस 2, लिखेंगे वर्ग करने पर,
वर्ग करने पर तो लिखेंगे 3q प्लस 2 का वर्ग जब करिएगा कर रहे हैं कि r बराबर 2 n होगा अंतिम a बराबर बी क्यू प्लस r 3q प्लस 2 वर्ग करने पर हो जाएगा तो 3q प्लस 2 का वर्ग तो हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 6 दूना 12 q इतने होगा। अब देखिए हम सजाएंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 तो इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 3 3 कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4 दिएगी। अगर हम इसे यहाँ पर ही 3 अब प्लस में यहाँ 1 लिख सकते हैं तो 3 तो लिख सकते हैं जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 बराबर कितना m, इसीलिए a बराबर लिख सकते हैं 3m प्लस 1। ये समीकरण 2। देखिए समीकरण पहला समीकरण ए हमारा समीकरण देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं 3m ये हमारा एक समीकरण था और फिर 3m प्लस 1 ये हमारा दूसरा समीकरण था। समीकरण 3 भी इतना ही आया, हमको बोल भी रहा था 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आया तो उतना आ ही गया तो लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि जो इतना या इतना का रूप हो सकता है। यही इसका जवाब है। धन्यवाद।